जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना के लिए खड़े हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र को प्रार्थना के नाम से मैं आपके पास प्रार्थना करती हूँ। सुना और कबूल करती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, समय के लिए, हर एक बात के लिए मैं कोटि-कोटि धन्यवाद। आज का नया दिन हमें आपने दिखाया, इसलिए धन्यवाद। आज यहाँ पर हम उपस्थित है आपकी अनुग्रह के कारण। जो भी आप उपस्थित है परमेश्वर, उन्हें मैं आपके पवित्र लव से कॉल करता हूँ। और जो आए नहीं है, आने वाले परमेश्वर, उन्हें भी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ और उन्हें जल्दी से लेकर आओगे ऐसा विश्वास करती हूँ परमेश्वर। इस भवन को मैं आपके पवित्र लव से कॉल करता हूँ। जो भी हम यहाँ पर आज वचन प्रार्थना आराधना करें परमेश्वर, वो सब आपकी ओर से हो परमेश्वर। आपका अनुग्रह हम सब पर आए परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा हम सब पर मिल जाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मुझसे जो भी जाने अनजाने में पाप कर रहे परमेश्वर, उसे अपने लहू से तो शुद्ध कर मुझे प्रार्थना होती है। धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं अपने आप को और उसके लिए को आपके हाथों में देती हूँ। अभी के समय को मैं आपके हाथ में देती हूँ। सिस्टर रंजना को आपके हाथों में देती हूँ। उनसे जो भी हम वचन सुने उसे हम अपने जीवन में सगुना करें। धन्यवाद करते परमेश्वर। आगे की सभा में आपके हाथ में प्रार्थना से हमें धन्यवाद। सारा गौरव, सारी महिमा, सारा आदर प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। हम भजन संहिता 27 अध्याय 1 से 10 वचन को देखते हैं। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का रोकगढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई थम जाए, उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि जीवन भर यहोवा के भवन में ठहरे, जिससे यहोवा की मनोहरता पर उसकी लगाया है और उसके मंदिर में ध्यान किया है। क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छुपा रखेगा, अपने तंबू के स्थान में वो मुझे छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर की शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जयजयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसीलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि ये यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा। तू मेरा सहायक बना है, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। आमीन। जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। कैसे सब लोग? सब प्रभु में आनंदित। अरे वाह। अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश, इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं प्रवेश। दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं प्रवेश। आज का दिन आपने हमें दिखाया दिया, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। मैं अपने आप को प्रभु आपके हाथ में देते प्रवेश। मेरे सोच विचार बुद्धि ज्ञान को प्रवेश तेरे हाथ में देते प्रवेश। समय को प्रवेश यहाँ पे प्रार्थना करने का आपने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। प्रवेश आप महान हो प्रवेश, जीवित हो प्रवेश, स्वर्ग में विराजमान हो प्रवेश, पिता के दाहिने और बैठे प्रवेश। आप हमारे ये मध्यस्थ की प्रार्थना करें प्रवेश, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। उस प्रेम के लिए धन्यवाद, उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद। सचमुच प्रवेश आप महान हो प्रवेश, अब तीनों लोगों के स्वामी हो प्रवेश। आदि और अंत आप ही हो प्रवेश, अल्फा और ओमेगा भी आप ही हो प्रवेश। सारे सृष्टि के मालिक आप हो प्रवेश। आपसे सब कुछ है प्रवेश, आप में सब कुछ है प्रवेश।
धन्यवाद करते प्रभु यीशु। मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, जाने अनजाने में सारे पापों की आप मुझे क्षमा करो, अपने पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो और प्रार्थना के योग्य बनाओ प्रभु यीशु। इस भवन के चारों ओर प्रभु यीशु पवित्र लहू से मैं कवर करते प्रभु यीशु। हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ते प्रभु यीशु के चरणों में मिलाते प्रभु। आप महान हो प्रभु यीशु। जितने भी आज आए हैं, जो आने वाले हैं, आज नहीं आ सकते प्रभु, और जितने भी इस कलीसिया में आके गए प्रभु यीशु, सबको भी प्रभु यीशु तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु, क्योंकि आप सबको जानते हो प्रभु यीशु। सबको अपने अपने हाथों से बनाए, अपने जीवन का श्वास अपने फूका है प्रभु यीशु, हमें जीवित रखा है प्रभु यीशु, हर एक बुराई से बचा के रखा है प्रभु यीशु, हर एक संकट में आप हमारे साथ थे प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। पूरे हफ्ता हमें संभाला प्रभु यीशु, हर एक बुराई से बचाए, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर रोज आप हमारा ध्यान रखते हो प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। स्तुति, आराधना, वचन, गवाही जो भी हो प्रभु यीशु, उसमें आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। आप बड़े और मैं घटू प्रभु यीशु, आप बड़े और मैं घटू प्रभु यीशु, आप बड़े और हम घटे प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान कहेगी प्रभु यीशु ही स्वामी प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। हम विश्वास करते प्रभु यीशु, मन से विश्वास करते प्रभु यीशु, हम आत्मा से विश्वास करते कि आप जीवित हो, स्वर्ग में विराजमान हो प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं अपने आप को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। सारी प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते, सुन और कबूल करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान, आप अद्भुत, आप पराक्रमी, आप दयालु, आप कृपालु परमेश्वर है प्रभु। आपके प्रेम, आपकी दया के लिए धन्यवाद देना चाहते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर प्रभु, आपने हमें दिखाया प्रभु, आपको धन्यवाद देना चाहते प्रभु यीशु। आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। इस सभा में प्रभु आपका अद्भुत कार्य को मांग करते मसीह यीशु के नाम से प्रभु। यहाँ आने वाले हर एक के ऊपर आपका भारी अभिषेक मांगते परमेश्वर प्रभु यीशु। और जो आने के लिए प्रभु है रास्ते पे प्रभु, जिन्होंने सोचा है आपके भवन में जाना है प्रभु, आप उन्हें समय पे लेके आइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। हर एक के ऊपर प्रभु आपका भारी अभिषेक मांगते, पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर उतरा मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने के लिए हमें यहाँ खड़ा किया, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु यीशु। हर एक चीज, हर एक के मुंह से प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु। हर एक के जीवन से आप बड़े और हम घटे परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आपका अद्भुत कार्य जगह पे मांग करते मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, हर एक गीतों को आपके हाथों में देते, हर एक वचनों को आपके हाथों में देते प्रभु यीशु। हर एक के मुंह से प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। सारा आदर, सारा महिमा गुरु आपको देते, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु यीशु। आमीन। मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए। धन्यवाद।
धन्यवाद प्रवेश सही प्रवेश तेरा पवित्र स्थान तो हमें बना प्रवेश हमारे हृदय को तेरे हाथ में देते प्रवेश क्योंकि हमारा हृदय तेरा पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रवेश उस पवित्र को प्रवेश शुद्ध बना हमें प्रवेश हर एक को शुद्ध बना प्रवेश ताकि तेरा आत्मा हमारे अंदर वास करे तेरी सेवा में बढ़ाने के लिए प्रवेश हमें पवित्र बना प्रवेश धन्यवाद करते प्रवेश धन्यवाद करते प्रवेश उस अनुग्रह के लिए प्रवेश तेरे चमत्कार के लिए हम धन्यवाद करते प्रवेश इसलिए हमारे जीवन में किया है प्रवेश तो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद 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 प्रवेश धन्यवाद प्रवेश इस दिन को तेरे हाथ में देते इस समय को तेरे हाथ में देते प्रवेश धन्यवाद प्रवेश सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन हालेलुया हालेलुया। आज का दिन किसने बनाया है यहोवा ने। हमें क्या करना है आनंदित होना। आमीन आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो प्रभु को महिमा मिले जाए ओ मेरा अपमान प्रभु को महिमा मिले जाए ओ मेरा अपमान वो बड़े में घटू रहे उसी का जान वो बड़े में घटू रहे उसी का जान आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो स्तुति प्रशंसा करे क्यों ना कुछ होता रहे स्तुति प्रशंसा करे क्यों ना कुछ होता रहे उसको हम गाते रहे चाहे जहाँ भी रहे उसको हम गाते रहे चाहे जहाँ भी रहे आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो आता हूँ तेरे पास तुझको कबूल कर ले आता हूँ तेरे पास तुझको कबूल कर ले यही है तुझसे पापों से शुद्ध कर ले यही है तुझसे पापों से शुद्ध कर ले आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। आज का दिन किसने बनाया है यहोवा ने। इसलिए हमें क्या करना है आनंदित होना है। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु। नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे हालेलुया गाओ हालेलुया हालेलुया गाओ हालेलुया हालेलुया गाओ हालेलुया हालेलुया गाओ हालेलुया लंबा सफर जिंदगी का कल क्या है
पाओ, आंखें ऊपर तुम लगाओ, यीशु का प्रेम तुम पाओ। हालेलुया आओ, हालेलुया, हालेलुया आओ, हालेलुया, हालेलुया आओ, हालेलुया, हालेलुया आओ, हालेलुया। जीवन में उजाला राही, यीशु के पास तुम आओ, जीवन में उजाला राही, यीशु के पास तुम आओ। जिंदगी अब तुम छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ छोड़ो, जिंदगी अब तुम छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ छोड़ो। हालेलुया आओ, हालेलुया, हालेलुया आओ, हालेलुया, हालेलुया आओ, हालेलुया, हालेलुया आओ, हालेलुया। यीशु का जन्म हुआ है, पापों का अंत हुआ है, यीशु का जन्म हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ ये आज मिली है, प्रभु की धारा बही है, खुशियाँ ये आज मिली है, प्रभु की धारा बही है। हालेलुया आओ, हालेलुया, हालेलुया आओ, हालेलुया, हालेलुया आओ, हालेलुया, हालेलुया आओ, हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया आओ, हालेलुया, 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 हालेलुया आओ, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपके नाम की जय जयकार करते, आपके नाम के नारे लगाते हैं। आपके वचन में लिखा है प्रभु, आपके वचन से परमेश्वर प्रभु पत्थर भी चिल्ला उठेंगे परमेश्वर प्रभु। हम तो प्रभु इंसान है, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, आपके नाम की बड़ाई करते प्रभु यीशु, आपके नाम को हम पुकारते। पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु, अपने अभिषेक अपने सामर्थ्य से भर दीजिए। ओ हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी है तेरी, मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी है तेरी, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। उस पर अपना खून बहाया, मुझे पापी को दी शिफा। उस पर अपना खून बहाया, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय, बोलो जय सुखी, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर
बोलो जय यीशु की बोलो जय 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 बोलो जय जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय जय बोलो जय यीशु की बोलो जय 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 हालेलुया। यीशु मसीह की जय। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। यस गॉड धन्यवाद। तेरे नाम को हम ऊंचा यस उठाते प्रवेश, खिदमत करते प्रवेश Yes, करते, प्रवेश। क्योंकि इस मंदिर में तू बसा है प्रवेश, हाँ, Lord। हमारे हृदय में तू है प्रवेश, हमारे मन में तू है प्रवेश, हमारे जुबा पर तू है प्रवेश, Yes, सच में प्रवेश, सिर्फ तू ही प्रवेश, तू ही तू होना भी चाहिए प्रवेश, क्योंकि Yes। तूने हमें चुना है प्रवेश, Yes, जगत Lord। से अलग किया है प्रवेश, तेरी सेवा में रखा है प्रवेश। Yes, Lord। धन्यवाद करते प्रवेश, पवित्र आत्मा अपने सामर्थ से आए, हम सबको अभिषेक दिखाए, हमारे आत्मिक कानों को खोले, अपने हृदय खोले, पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन दे। यस लॉर्ड। नए सामर्थ से आए पवित्र आत्मा पाए। धन्यवाद करते प्रवेश, यस लॉर्ड। हम आपकी आराधना करने जा रहे, पवित्र आत्मा को हमें मार्गदर्शन दीजिए, आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा में यस मार्गदर्शन लॉर्ड। दीजिए। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद। ये खुदावन मुझे को जान, मेरे दिल की हाल जान, ये खुदावन मुझे को जान, मेरे दिल की हाल जान, जो गलती तू सुधार, मानूंगी तेरा आभार, जो गलती तू सुधार, मानूंगी तेरा आभार, ये खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान, प्रभु तू मेरा उठना बैठना सब जानता है, प्रभु तू मेरा उठना बैठना सब जानता है, सदा तू रहता है मेरे साथ, कैसे करूँगी मैं फिर अपराध, सदा तू रहता है मेरे साथ, कैसे करूँगी मैं फिर अपराध, हे खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान, हे खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान, मेरे विचारों को तू दूर से जानता है कि कैसे है, मेरे विचारों को तू दूर से जानता है कि कैसे है, जो भी किए मैंने गंदे विचार, उनको मिटाकर तू भर अपना प्यार, जो भी किए मैंने गंदे विचार, उनको मिटाकर तू भर अपना प्यार, हे खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान, हे खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान, तेरी इच्छा पर मैं चलूं, यही है मेरे जीवन का आधार, तेरी
सेवा करूंगी मैं तेरे लिए। हे खुदावन मुझको जांच, मेरे दिल की हाल जान। हे खुदावन मुझको जांच, मेरे दिल की हाल जान। हे खुदावन मुझको जांच, मेरे दिल की हाल जान। सच प्रवेश मुझे जांच परख हाँ, प्रवेश। तेरे योग्य बना हाँ, परमेश्वर, प्रवेश। तेरी इच्छा के अनुसार हमें बना हाँ, परमेश्वर, प्रवेश। ताकि मैं तेरे लिए जीऊं हाँ, परमेश्वर, प्रवेश। तेरे राज्य के लिए जीऊं हाँ, परमेश्वर, प्रवेश। मुझे इस्तेमाल कर हाँ, परमेश्वर, प्रवेश। हाँ, जो बर्तन तू मुझे बनाना चाहता हाँ, है वैसे प्रवेश। बना परमेश्वर, तेरी इच्छा हमारे जीवन में हाँ, पूर्ण कर प्रवेश। परमेश्वर। धन्यवाद कर Yes, धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर, धन्यवाद। कि तूने मुझे चुना है परमेश्वर, तेरी हाँ, महिमा प्रवेश। की हाँ, तेरी प्रवेश। महिमा मेरे द्वारा हो हाँ, परमेश्वर, प्रवेश। तेरे जीवन में ऐसे कार्य कर हाँ, परमेश्वर, प्रवेश। जिससे तेरी महिमा यस हो हो परमेश्वर। हाँ, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। अपने आप को तेरे हवाले करती हूँ। जीवन को तेरे लिए इस्तेमाल कर। हाँ, प्रवेश। Yes, Lord. धन्यवाद प्रवेश। Amen. तेरा नाम है महान, जो तेरी स्तुति में गाऊं। तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति में गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति में गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति में गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, तेरा नाम है धन्यवाद। तेरा नाम महादेव प्रवेश। Yes, Lord. तीनों लोगों का तू स्वामी Yes, Lord. बगाया प्रवेश, स्वर्ग से धरती Yes, पर प्रवेश, हमारे पापों के लिए प्रवेश, Yes, Lord. धरती से क्रूस पर, हाँ, क्रूस से आसमान प्रवेश, हाँ, सच में प्रवेश। Yes, Lord. तूने हमारे लिए सब कुछ सहा प्रवेश। हाँ प्रभु जी। धन्यवाद करते उस प्यार के लिए, उस दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए Yes, प्रवेश। Lord. धन्यवाद के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते प्रभु। हाँ, क्योंकि सब कुछ तेरा है प्रभु। Yes, प्रभु। सब कुछ तूने हमें दिया है प्रभु। Yes, Amen. देने के द्वारा तूने शुरुआत की है प्रभु। Yes, Lord. तूने अपने शरीर में एक कतरा भी नहीं खून का बचाया प्रभु, Yes, हमारे Lord. पापों के लिए प्रभु यीशु सब वो ले लिया तूने प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु उस दया के लिए। Yes, Lord. धन्यवाद। तूने हमसे किया निज स्वार्थ प्रेम किया प्रभु तूने हमसे। हम क्या दे सकते हैं, क्या ला सकते हैं प्रभु Yes, यीशु। Lord. हमारा टूटा हुआ मन लेके हम तेरे पास आते हैं प्रभु यीशु। हाँ प्रभु जी। तो हमें स्वीकार कर प्रभु यीशु, तेरे राज में बढ़ा प्रभु यीशु, Yes, Lord. तेरी सेवा में रख हमें प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद। आमीन। करा करा जय मसीह। जय मसीह। आइए आप देशों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हर एक देश को बनाया है, सृष्टि को बनाया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद प्रभु हर देशों को मैं आपके हाथ में देती हाँ, हूँ। प्रभु। आप में रहने वाले हर एक लोगों को मैं आपके हाथ में देती हाँ, हूँ। प्रभु। जो देश चलाते हैं मंत्री जो भी चुने चुने परमेश्वर हाँ, उन्हें भी मैं प्रभु। आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक देश को मैं आपके लहू से लोकर्षित करती हाँ, हूँ। प्रभु। इस भारत देश को जो हम रहते हैं हाँ, परमेश्वर प्रभु। इसमें हमें तूने रखा है परमेश्वर हाँ, हाँ, उसे मैं प्रभु। आपके पवित्र लहू से लोकर्षित करती हूँ हाँ, और आशीष भेजती हूँ परमेश्वर हाँ, मेरी प्रभु। आवाज़ से परमेश्वर हमारे भारत देश को आपने ऊंचाई तक ले गए और सुरक्षित रखा इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हांगकांग में हम रह रहे हैं परमेश्वर हाँ, रोजी रोटी प्रभु। की जाए है परमेश्वर ये तेरी इच्छा है परमेश्वर हाँ, प्रभु। यहाँ पर भी आपने हमें सुरक्षित रखा और आशीषित रखा हाँ, इसलिए प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद। हर एक टेम्पलरों को मैं आपके हाथ हाँ, में प्रभु। देती हूँ। हाँ, प्रभु। उन पर भी अपना आशीष बनाया हाँ, प्रभु। धन्यवाद करती परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। इजराइल के लिए वहाँ पर आपकी शांति मांगते हाँ, परमेश्वर। प्रभु। कि तेरी शांति से सारा संसार शांत हो जाएगा हाँ, प्रभु। धन्यवाद करती हूँ। हर धन्यवाद। एक देश में आपकी शांति और आपकी आशीष मांगती हूँ हाँ, परमेश्वर। प्रभु। जो भी लड़ाई है आप शैतान का रहा है उसमें यीशु मसीह के नाम से लगाती हूँ हाँ, हर एक प्रभु। देश को आपकी आशीष भेजती हूँ हाँ, आपकी प्रभु। शांति भेजती हूँ धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद परमेश्वर। हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार को मैं आपके हाँ, हाथ में देती हूँ प्रभु। परमेश्वर। हिंदी अंग्रेजी सभा आपके द्वारा ही है हाँ, परमेश्वर प्रभु। जो भी यहाँ पर उपस्थित होता है उन्हें आप ब्लेस करते हो हाँ, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। मैं हिंदी और अंग्रेजी सभा के परिवार को आपके हाथ हाँ, में प्रभु। देती हूँ। आज की और अगली सभा के लिए धन्यवाद करती धन्यवाद हूँ। प्रभु। आज की सभा में हम आपकी महिमा के लिए खड़े हैं हाँ, प्रभु। आगे भी अगली सभा में भी हम आपकी उपस्थिति में होंगे सर हाँ, प्रभु। आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो भी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है हाँ, जो प्रभु। नहीं आ पाए परमेश्वर इसी कारण उन सबको भी मैं आपके हाथ में हाँ, देती हूँ। प्रभु। उनके लिए आशीष मांगती हूँ परमेश्वर। हाँ, प्रभु। उन्हें ज्ञान बुद्धि संभाल हाँ, प्रभु। ताकि वो आपकी मर्जी का और आ सके नई आत्मा के लिए भी धन्यवाद धन्यवाद। नई आत्मा जो भी है जहाँ पर भी है परमेश्वर वो आप जानते हो हाँ, प्रभु। अपने वक्त पर उन्हें लिया होंगे हाँ, प्रभु। क्योंकि यहाँ पर हर कोई आपके चुने हुए परमेश्वर हाँ, प्रभु। इसलिए मैं धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ जैकी संतोष नितेश रविंद्र मुकेश उत्सव और प्रणाली परमेश्वर इन सबको आपने आपके इच्छा के अनुसार हाँ, नौकरी प्रभु। दी है और उनके जीवन में आपकी इच्छा पूरी की हाँ, प्रभु। धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने बेटे जैकी को भी आपका हाँ, प्रभु। उसे भी आपकी इच्छा के अनुसार ही आशीषित हाँ, प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ रंजना तान्या सुनीता बिहार और प्रदीप का बेटा रीता मानव न्यू आयोग नाइसा परमार इन सबको अपने चंगाई मुझे धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। रंजना सिस्टर की जो मैडम है उनकी मम्मी को भी आपने हाँ, चंगाई दी इसलिए आमीन। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर उनके पैरों में आपके कोड़े खाने से चंगाई आई और वो आमीन। फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो गई इसलिए धन्यवाद प्रभु। मेरी माँ को भी अपनी चंगाई दी इसलिए आमीन। धन्यवाद Yes, हर एक को जो भी जिस तरह की भी चंगाई चाहिए आप हाँ, प्राप्त प्रभु। परमेश्वर, उन्हें आप चंगाई देना हाँ, दोगे प्रभु। सब। आमीन आमीन। छुटकारा के लिए प्रार्थना करती हूँ विनोद दीपक मुकेश और परमेश्वर हाँ, प्रभु। इन सबको आपने जो भी छुटकारे की जरूरत होगी ये देना हाँ, परमेश्वर प्रभु। क्योंकि उनकी फैमिली के लिए उनका होना भी बहुत जरूरी है हाँ, परमेश्वर। प्रभु। जैसे आप पिता हो वैसे उनकी फैमिली के वो भी पिता है हाँ, प्रभु। इसलिए उन्हें सुरक्षित रखना हाँ, और हर एक प्रभु। तरह से छुटकारा करना परमेश्वर। धन्यवाद के साथ धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर हाँ, प्रभु। आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद प्रभु। हम बैठ सकते हैं? बैठी बहुत देर से खड़े नए चेहरे कोई नहीं है हम गवाएं वचन व्यक्ति किसके पास है आ जाओ हाँ, चलो आजा फटाफट फटाफट वचन दे दो नींद खुल जाएगी। भेटला ना पडलो जातेस तू साहेब. सांग ना काहीतरी प्रभू पहिले मला बघितलं चांगली गोष्ट आहे काही नाही भजन सहित आहे उभा मोठा आहे आपल्या. आपल्यात निघालं हां. मला असं मन झालं
म्हणून मी खोललं तर भजन संहिता हातच ठेवले भजन संहिता भरपूर मोठा आहे ते. नाही पण आपल्यापच गेलं. त्याच्यातलेच घ्यायचं असं मागे नाही पुढं जायचं. राहिलात सवय पडली. वही ठेवा ना एकाशी वही करा. एक वही करायची म्हणजे नाही घरात वही पण ही पानं येतात कधी कधी. आता काय करा एखाद्या वेळेला टाइम असेल तेव्हा ते उतरून काढा आणि इथून पुढे वहीच ठेवा. हे बघा हिच्याकडे पण वही असते. ती घरात ठेवते आणि ठेवते. हा, ती पण वही घेऊन येते. आपण तेच करावं. मी कधी विसरले की तिच्या वहीत येते. हा. मला कुठे गेला कोणचं प्रेषितांच्या बाजूला रोमिओ. चिपकतात ना मग भेटत नाही. रोमिओ किती सांगायचंय. रोमिओचा पुस्तकाचा अध्याय 224 चाललाय आता. 200च्या पुढे आहे बघा. मी दोन ठेवलेले तर एक दुसरा घेते मला. एपिसिओचा 5चा 15. एपिसिओ हा किती 5चा 15. 15. इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो. निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो. अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं. अब इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है. हां. बस मोठं घेतलं तर चालेल. त्याचं सही. परमेश्वर का पवित्र वचन हमें क्या बोल रहा है कि हमें निर्बुद्धि की तरह नहीं चलना. क्योंकि जब हम प्रभु में हैं तो हमारे सामने बहुत सारी कठिनाई आती है या बहुत सारे लोग हमें भड़काने की या अलग करने की कोशिश करते हैं. परंतु हमें अपनी बुद्धि परमेश्वर से मांगनी है कि परमेश्वर हमें उसकी बुद्धि से चलाए, ना कि हम निर्बुद्धि यानी असमझ के जैसे चले और अपनी आशीष खोए किसी के कारण से. इसीलिए हमें लोगों की बातों में नहीं आना है और परमेश्वर से उसमें हमारी बुद्धि को छूने की प्रार्थना करनी है ताकि हम कोई भी मुश्किल में न पड़े और अपने जीवन की आशीष को न खोए. क्योंकि अगर हम दूसरे की बात सुनेंगे फिर उसमें हम लगे रहेंगे और फिर जो आशीष हम यहाँ पर आकर पाते हैं वो भी नहीं पाएंगे. इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद. हमें इस कारण परमेश्वर कहता है कि समय को अवसर दो और बहुमूल्य समझो. क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें यहाँ पर खड़ा किया है तो कोई कारण है हमारे जीवन में उसकी इच्छा है यहाँ पर रहकर अपने जीवन को जब अपने हम प्रभु में बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ रुकावटें आती है. तो हमें उसको अनदेखा करना है. अनदेखा कर प्रभु की आवाज को सुनना है कि वो हमारे लिए क्या चाहता है. और उस हिसाब से हमें प्रभु से प्रार्थना भी करनी है कि वो हमें भटकने न दे ताकि हम अपनी आशीषें न खोए और प्रभु जो हमारे जीवन से चाहता है उससे हम वंचित न रहें. हमें थंडी जास्त व्हायला लागली ना. जाते तो हां जा ते ओके भेटलं तिला. हालेलुया. हालेलुया. हम वचन देखेंगे नीति जुना करार में नीति का वचन. नीति वचन का नीति वचन में भजन संहिता के पहले वाला है नीति वचन. 18 में नीति भजन संहिता के बाद में है. हाँ 18 वचन 21 21. ओके बोलो. हाँ जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना चाहता है वो उसका फल भोगेगा. हालेलुया. परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन का 18 मध्ये 18 ते 19 21. हा अरे म्हटलं असं कसं.
जीव के वश में मृत्यु और हाँ। जीवन दोनों होते हैं, और जीव के जो वश उसे में, हाँ। काम मिलाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। भोगेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जीव के वंश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। हालेलुया ना। हमारी जबान में मृत्यु भी होता है और जीवन भी होता है। जैसा हम कबूली करेंगे वैसा हमारे साथ होता है। तो हमें जब हमें परमेश्वर ने जबान दी है ना, परमेश्वर ने हमारा अंग बनाया है, हर एक चीजों को परमेश्वर ने बनाया है। तो परमेश्वर ने जो जीव दिए है हमें, हम बोलते हैं ना, हम कुछ भी आता है ना तो मुंह से बोलते, गुस्से में रहेंगे तो और भी ज्यादा कुछ गलत बोल देते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हम जब बोलते तो हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। हालेलुया ना। परमेश्वर ने वचन में लिखा है ना, कभी सोचते नहीं। परमेश्वर ने लिखा है तुम्हारे ही जीव में मृत्यु भी है और सामर्थ भी है। आप जैसे कबूल करोगे वैसे आपके साथ होगा। आप कबूल करोगे, नहीं मैं बीमार हूँ, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपने बोला ना, परमेश्वर ने तो नहीं बोला, आपने बोला तो आपने वो बीमारी अपने लिए ले ली। हालेलुया। क्योंकि शैतान खड़ा ही रहता है दरवाजे पे कैच करने के लिए कि कभी वो बोले। जैसे मैं मोबाइल में वचन देख रही थी, पास्टर जो बोल रहे थे, वो उसने बोला मैं बीमार हूँ, तो उसने क्या किया? शैतान ने कहा पकड़ ले। अभी उसने बोला तो वो क्या किया? उसने शैतान ने पकड़ लिया, क्योंकि उसने अपने मुंह से कबूल किया ना। तो उसको क्या किया? शैतान ने उसको उसके ऊपर काबू कर लिया ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है मृत्यु और जीवन है। अगर हम कबूल करेंगे, नहीं हम तंदुरुस्त है, हम अच्छे हैं, हम भले हैं, हम काम कर सकते हैं, हमें परमेश्वर ने ताकत दी है, हमारे पाँवों को ताकत दी है, हमारे हाथों को ताकत दी है, तो क्या होगा? वैसे ही होगा ना। जैसे हम हमारे शरीर पे कबूल करेंगे तो वैसे ही हुआ। मेरा एक हमेशा, मुझे कुछ भी दर्द होता है, कुछ भी तकलीफ होता है ना, तो मैं एक ही बात बोलती हूँ, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये शरीर पे कोई बीमारी, कोई रोग कभी राज नहीं कर सकती, क्योंकि तूने इस शरीर को बनाया। मेरे मुंह से हमेशा, मैं घर पे भी गई थी ना, तो मैंने अपने कलीसिया में वचन दिया, तो मैंने यही बोला, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है ना। बाइबल में खुद लिखा है कि ये शरीर, तुम्हारा शरीर मेरा पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हमारे शरीर पे कोई बीमारी, कोई रोग कभी राज नहीं कर सकती। आप अपने शरीर पे, अपने जहीं पे भी आपको दर्द है या कुछ तकलीफ है, आप उस पे कबूल करो, अपने मुंह से कबूल करो कि इस दर्द को प्रभु तूने निकाल दिया, इस दर्द को प्रभु तूने निकाल दिया। सच में परमेश्वर चंगाई देगा। हालेलुया। क्योंकि आपकी जबान में मृत्यु भी है और जीवन भी है। हालेलुया। जैसे आप कबूल करोगे ना, वैसे ही आपके जीवन में प्रतिफल होगा ना। वचन में लिखा है जैसे आप कबूल करोगे वैसे ही आपके साथ होगा। तो हमें अच्छी बातें कबूल करनी है, ना कि बुरी बातें ना। हमें हमेशा अच्छा कबूल करना है कि हमारे साथ अच्छा होगा, हमारे साथ अच्छा रहेंगे, हम बीमारी से दूर रहेंगे, हम अच्छा काम कर सकते और कमा सकते इस उम्र में भी। जैसे पास्टर ने अभी मामी को कहा, वो कहते हैं कि मैं जाऊंगी, पर पास्टर ने कहा आप बंद कर दो बोलना ना, आप बंद कर दो, आपको बोलो कि प्रभु की इच्छा होगी तो प्रभु यहाँ पे रखेगा। क्योंकि उन्होंने कहा था, उन्होंने सिर्फ सोचा था ना, और परमेश्वर ने उनके लिए नया रास्ता बना भी दिया ना। परमेश्वर ने जो बोल रहे हैं उसके विरुद्ध परमेश्वर करता है ना। गलत कबूली को कभी परमेश्वर सुनता नहीं है ना। और जब आप अच्छी बातें करोगे तो परमेश्वर आपकी आवाज को सुनता है। हालेलुया। तो हमें अच्छा कबूली करना है, ना कि बुरा कबूली करना है। हालेलुया। इस वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह सबको। जय मसीह। आइए वचन देखते हैं भजन संहिता अध्याय 9 में। जय मसीह। भजन संहिता अध्याय 9 में 13। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास उठाता है, मेरे दुख को देख और जो मेरे बैरी मुझे दे रहे, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार में मगन हूँ। वचन कहता है यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करता है। जब हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। जब भरोसे से हम परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे ऊपर अनुग्रह कर, जो मृत्यु के फाटकों के पास उठाता है।
ठीक है। जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास उठाता है, मेरे दुख को देख, जो मेरे जैसे बेटे परमेश्वर मुझे हमारे देख सामने बहुत दुख देता है, जैसे बीमारी हमारे या जीवन में दुख भी आए, दुख तभी भी आए, परमेश्वर पहाड़ों जैसे ऐसा- दुख आते हैं, पर जब हमारा विश्वास होता है परमेश्वर के ऊपर, तो वो दुख भी हमारे लिए आसान हो जाता है। आमीन। कितना भी बड़ा दुख हो, पर जब हमारा विश्वास होता है कि नहीं, मेरा विश्वास है परमेश्वर के ऊपर कि कितना भी दुख हो, इस समय में मेरे पैर लड़खड़ने नहीं चाहिए, आमीन। क्योंकि मुझे विश्वास है परमेश्वर इस आपत्ति से मुझे बाहर निकालेगा आमीन। और रास्ता भी परमेश्वर ही देखेगा, दिखाएगा। कितना भी बड़ा दुख हो, कितना भी बोलते हैं ना, आंधी आए तूफान आए, पर जब अपना विश्वास कठोर होता है परमेश्वर के ऊपर, भरोसा होता है, तब हम लड़खड़ाते नहीं है कि हम हमारे पैर अपने हटते नहीं है। तो हमें अपने विश्वास पे रहना है पूरी तरह। मेरे दुख को जो मेरे बैरी मुझे दे रहे, और जो भी हमें दुख मिलता है कहीं से भी मिले, पर जब हमारे साथ अपना परमेश्वर होता है तो वो दुख भी वहां से हट जाता है। आमीन। तो हमें बस अपना विश्वास परमेश्वर पे रखना है, दुख कौन दे रहा है वो नहीं देखना है हमें। परमेश्वर जो हमें दे रहा है अच्छे या बुरे दिन, पर उसमें हमें भरोसा रखना है कि जो भी मिला है परमेश्वर के द्वारा आया है, इसमें से रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। उसमें मैं नहीं सोचूंगी कि मुझे इसने दुख दिया तो मुझे भी इसे दुख देना है, नहीं। तो परमेश्वर मुझे यही दिखाना कि अगर मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे इसमें से हटा के अच्छा मार्ग दिखा कि मेरे से कोई गलती ना हो, और उस दुख से मुझे बाहर निकाल के आसान मार्ग दिखाना। और ना किसी को हम, अगर हम किसी को दुख नहीं देना नहीं चाहते तो कोशिश करें कि सुख दे दे, पर ना कि दुख। आमीन। फादर डे चमकेगा अभी चुनवा है। अभी के लिए बस इतना ही है। तो भोजन भी जाएंगे और दान दशमलव भी लेंगे। पहले प्रभु भोज लेंगे, इस वचन को हम पढ़ेंगे और अपना अपना आत्म परीक्षण करेंगे, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह पर न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आमीन। भोज लेंगे और बाद में आप पढ़ लेंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश वापस ले ना रहो कि आपके चरणों के पास आते प्रभु, आपको याद करते प्रवेश 2026 साल पहले प्रवेश उस कालोनी क्रूस पे प्रवेश अपने आप को प्रवेश हमारे पापों के लिए आपने बलिदान किया था प्रवेश। आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया था प्रवेश, आपके मुंह पे थूका गया था, आपकी दाढ़ी खींची गई थी प्रभु, आपने 39 कोड़े खाए प्रभु,
आपके हाथों पैरों में कीले ठोके गए प्रभु यीशु, आपके शरीर पे भाला भी खोपा गया प्रभु यीशु, इतनी दर्दनाक मौत को आपने हमारे लिए सही प्रभु यीशु, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु। सच प्रभु यीशु उस दिन को हम याद करते प्रभु यीशु, अपने वचन में कहा है जितने बार तुम इकट्ठा हो गए मेरी याद के लिए यही किया करो, और मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास दौड़ बनाए रखो प्रभु यीशु। इस लोग मुझे देने के लिए प्रभु यीशु मैं अपने आप को प्रभु तेरे हाथ में दे दूँ प्रभु यीशु, तेरे सोच विचार बुद्धि और ज्ञान को प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। मेरे हाथ से जाने अनजाने में जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, देखने में सुनने में सोचने में बोलने में समझने में प्रभु सारे पापों के लिए तुम मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर, और इस प्रभोजन में हिस्सा लेने की योग्यता मुझे बना प्रभु यीशु। जितने भी इस प्रभोजन में हिस्सा लेते प्रभु यीशु उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे लहू से धो के शुद्ध कर, और उस प्रभोजन में हिस्सा लेने की योग्यता बना प्रभु यीशु। इस प्रभोजन लेने से प्रभु यीशु हम सबको प्रभु यीशु आत्मिक शारीरिक और मानसिक तो चंगाई दे प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस प्रभोजन को हम ले रहे प्रभु यीशु, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु यीशु, तेरे कार्य के लिए तू हमें प्रभु यीशु बढ़ा प्रभु यीशु, सिखा समझा प्रभु यीशु, तेरी सेवा में लगा प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। गाना गाएंगे। सब तैयार है गाना गाने के लिए? बरोबर थी ना, थोड़ा मार देता है तो लोगों ने अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है यीशु अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है यीशु अद्भुत है। सारी दुनिया उसकी रचना, मानव जाति उसकी रचना, यीशु अद्भुत है। सारी दुनिया उसकी रचना, मानव जाति उसकी रचना, यीशु अद्भुत है। गाएंगे ताल बजाएंगे आनंद के साथ में जिसको गाएंगे, सब गाएंगे ताल बजाएंगे आनंद के साथ में जिसको गाएंगे। अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है यीशु अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है यीशु अद्भुत है। कहा क्षमा करो, ऐसा प्यार किया।
के लिए यीशु ने खुदाया है, पाप के धोने के लिए यीशु ने खुदाया है, शैतान का खुला खुला तमाशा किया है कितना अद्भुत है, शैतान का खुला खुला तमाशा किया है कितना अद्भुत है, अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है यीशु अद्भुत है, अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है यीशु अद्भुत है, आएगा हमको लेने आएगा हमको लेने यीशु बादलों पर, आएगा हमको लेने आएगा हमको लेने यीशु बादलों पर, देखेगी दुनिया कहेगी देखो ये है सच्चा परमेश्वर, देखेगी दुनिया कहेगी देखो ये है सच्चा परमेश्वर, राजाओं का राजा वो है और प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा वो है और प्रभुओं का प्रभु, चारों तरफ होगा शोर लोग कहेंगे देखो यीशु आया धरती पर, चारों तरफ होगा शोर लोग कहेंगे देखो यीशु आया धरती पर, यीशु आया धरती पर, यीशु आया धरती पर, अद्भुत है अद्भुत है, गाएंगे ताली बजाएंगे आगे साथ में इसको गाएंगे, सब गाएंगे ताली बजाएंगे आगे साथ में इसको गाएंगे, अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है यीशु अद्भुत है, अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है यीशु अद्भुत है, अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है यीशु अद्भुत है, अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है यीशु अद्भुत है, हालेलुया। उसको ये दोन तीन आता आपण आणि लोक पण कमी असल्यावर जरा हे गाणं मोठं आहे. चालेल. वचन सुनना है क्या सबको? नाही मुलं बाबी सांगितलं नाहीस का मला बोलली आजचा संपर्क केला. हालेलुया. सब आनंदित है? यस. वचन सुनना है. हाँ. वचन जो है पेंटिकॉस्ट वाला ही है, थोड़ा बचा हुआ है, वो हम सीखेंगे आगे का. हमने गए हफ्ते में सीखा, पूरा ईस्टर का महीना चल रहा था. प्रभु यीशु इस धरती पे आए, हमारे लिए जिए, हमारे जैसा जिए, 100% मनुष्य 100% परमेश्वर होके भी उन्होंने दिखाया जीना क्या है. काम भी करते थे, सेवा भी करते थे. परमेश्वर है इसलिए वो रुबाब कार्य नहीं करते थे, वो हमारे जैसे जीते थे. सब काम, खाना पीना, कष्ट करना, सेवा करना, सब करते थे. फिर प्रभु यीशु यरूशलेम में आए. पाम संडे के दिन गधे पर बैठ के आए, नम्रता दिखाया उन्होंने. फिर प्रभु यीशु को गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पे चढ़ाया गया. फिर ईस्टर के दिन प्रभु जीवित हुए और 40 दिन लोगों को दिखाई दिए. 40 दिन के बाद 10 दिन जो प्रभु के शिष्य थे वो राह देख रहे थे, क्योंकि प्रभु ने कहा था मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा. उस 10 दिन वो सिर्फ प्रार्थना ही कर रहे थे. अगले हफ्ते में हमने देखा कि प्रभु की राह देख रहे थे सारे शिष्य.
तो आगे हम थोड़ा देखेंगे बचा हुआ जो भी है, उसके लिए हम पहले प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सचमुच प्रभु तुम महान है प्रभु, तो जीवित है प्रभु यीशु, तो स्वर्ग में विराजमान है प्रभु यीशु, और हमारे लिए तो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मध्यस्थी के प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु तेरे पवित्र आत्मा के लिए जो प्रभु तूने पेंटिकॉस्ट के दिन प्रभु यीशु हमें दिया था प्रभु यीशु, हमारे लिए दिया था प्रभु यीशु, जगत के उद्धार के लिए तूने भेजा था पवित्र आत्मा प्रभु यीशु, ताकि तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हम तेरे सुवार्ता गाए, सुवार्ता समझाए, सुवार्ता बताए, क्योंकि तू जीवित है स्वर्ग में प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु, शब्द तो वहीं पे खत्म हो जाएंगे प्रभु, मगर पवित्र आत्मा तूने हमारे लिए दिया है प्रभु यीशु, मार्गदर्शन करता है प्रभु यीशु, हमें सहायता करता है प्रभु यीशु, क्योंकि तूने हमारे लिए स्वर्ग से सहायता भेजी है प्रभु यीशु। तू गया प्रभु यीशु पिता के पास बैठ के प्रभु यीशु, तूने हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना की, और उससे तूने हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा प्रभु यीशु, जो हमें प्रभु सिखाएगा, समझाएगा, मार्गदर्शन करेगा, और तेरे राह पे चलने के लिए हमें आत्मा में तैयार करेगा प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु, तू मुझे तेरी ताकत, तेरी सामर्थ, तेरी बुद्धि और तेरा ज्ञान दे प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा तो नए सामर्थ से हम सबको अभिषेक कर, हमारे अपने कानों को खोल, अपने हृदय को, ताकि इस वचन को हम सुन सके और ग्रहण कर सके प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु, हम सबको भी तेरे हाथ में देते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो हमने सीखा ना लास्ट टाइम, प्रभु यीशु आए, जिए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, 40 दिन दिखाई दिए, फिर 10 दिन सेवक सारे परमेश्वर के इंतजार में थे, 12 शिष्य थे, उसमें से यहूदा इस्करियोत मर गया अपने आप से फांसी लगा के, फिर उसकी जगह खाली थी, एक शिष्य को चुना वो लोगों ने, चिट्ठियाँ डाल के मत्ती का नाम आया, मत्ती को चुना, फिर 12 शिष्य हो गए फिर से, और प्रभु ने कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वो सहायक भेजेगा हमारे लिए। तो इस वचन को हम देखेंगे यूहन्ना का 14 अध्याय, यूहन्ना शुभ वर्तमान, प्रेरितों के पहले ही आता है यूहन्ना और प्रेरित, इसी में है आज वचन 14, 1 और 4। यूहन्ना 1 मध्ये उधर नहीं, प्रेरितों के काम टाइम देखा था ना, उसी के पहले वाला है, इतना दूर नहीं है। यूहन्ना शुभ वर्तमान, प्रेरितों के काम निकालो, नाही यूहन्ना भेटलं, प्रेरितों के काम निकालो, प्रेरितों के काम निकालो, प्रेरितों के पहले वाला किताब है यूहन्ना का, यूहन्ना 14 में 15 से 19, प्रेरितों के काम निकाला, पेज नंबर है यूहन्ना का 15 से 19। हाँ, यूहन्ना का किताब का पेज नंबर अभी मैंने देखा है यहाँ पे 14 अध्याय का 158, हाँ 158 पेज नंबर निकालो, 158 पेज नंबर मिला? नाही थांबा, 14 आहे ना, मी पण गेले ना, 153 हाँ 153, हाँ 153। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। हाँ हाँ, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जिसके साथ हम प्रेम रखते हैं उसके आज्ञा का पालन करते हैं ना, जिससे घृणा करते हैं उसका तो सुना अनसुना करते हैं। और आगे पढ़ो। इससे तुम प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन?
मैं पिता से विनती करूंगा। 10 दिन जब प्रभु 40 दिन के बाद जो प्रभु गए थे, 10 दिन परमेश्वर से विनती कर रहे थे कि हमारे लिए सहायक भेजे। आमीन। फिर से पढ़ो आपका। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, सदा सर्वदा साथ रहे। क्योंकि प्रभु यीशु को पता था कि मैं आने वाला हूँ और सारे जगत के पाप लेके मैं जाने वाला हूँ। तो सदा सर्वदा कौन रहेगा हमारे साथ? पवित्र आत्मा। जो पवित्र आत्मा कहाँ से आया हूँ? अर्थात हाँ। सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम्हें होगा। हाँ हाँ। क्या कहता है? अर्थात सत्य का आत्मा। कौन सा है सत्य का आत्मा? पवित्र आत्मा। क्या कहता है? सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकते। अभी सारे लोग ही यहाँ वहाँ घूमने वाले, उनको पवित्र आत्मा के बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि सत्य हम जानते हैं, सत्य हम जानते हैं, सत्य हमारे अंदर है। कैसे? परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु के वचन के द्वारा वो हमारे अंदर है। और पढ़ो। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हाँ, हमारे पास कैसे आया प्रभु यीशु? पवित्र आत्मा के द्वारा। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। हाँ, वे पवित्र आत्मा के बारे में लोगों को बताएंगे तो कभी भी यकीन नहीं करेंगे। इसलिए क्या कहता है? और थोड़ी देर रह गई है। जब प्रभु यीशु इस धरती पे थे और उनको पता था कि अभी मुझे कालवरी क्रूस पे चढ़ाएंगे। सारे लोग प्रभु यीशु जीवित थे तभी देखते थे, मगर मरने के बाद कौन देखेंगे? हम देखेंगे, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं। वो हमारे अंदर है, हम विश्वास करते हैं। क्या कहता है? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। कैसे आया? वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पास आया। कहाँ से आया? स्वर्ग से आया। सहायक भेजूंगा मतलब क्या है? मददगार भेजूंगा। कहाँ से भेजा मददगार? हमारे लिए स्वर्ग से भेजा। हम कितने महान हैं प्रभु के नजर में, हम कितने महान हैं। उसने स्वर्ग से सहायता हमारे लिए भेजी। उसने इतनी दर्दनाक मौत सह के भी बोला नहीं कि तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया। इतनी दर्दनाक मौत पूरे गांव में मेरे को घुमाया, क्रूस लेके, नंगा क्रूस लेके घुमाया। तुम्हारे लिए मैंने कोड़े खाए। अभी मर गया मैं, अभी मेरा सब कुछ पिता ने भेजा था, उसके लिए मैंने तो काम कर दिया। अब मेरा तो पीछा छोड़ो। अगर हमारे जैसा होता तो ऐसे बोलता। इतनी दर्दनाक उसने मौत सह के भी बोलता मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा। और कहाँ से उसने सहायता भेजी? स्वर्ग से। तो हम गिने चुने हुए हैं, परमेश्वर के नजर में हम चुने हुए हैं। और परमेश्वर के राज में हम राष्ट्रीय याजक है, राष्ट्रीय याजक गण है हम लोग, स्वर्ग के वारिस है हम लोग। क्योंकि उसने हमें चुना है, जगत से अलग किया है, उसकी सेवा में रखा है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो बढ़ा रहा है, सिखा रहा है। क्योंकि हम यहाँ वहाँ ना भटके, इसके उसके बहकावे में ना आए। जब हम बढ़ने, प्रभु हमें जब बढ़ाता है, तब शैतान कुछ ना कुछ, कहीं से भी कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में कुछ डालता है, हमारे मन में कुछ डालता है, हमारे विरोध कुछ आता है ताकि हम भटक जाए। हमारी कमजोरी कहाँ पे है ये शैतान को पता है। वो कमजोरी को लेके ना कहीं से कुछ ना कुछ बातें हमारे कान पे पड़ेगी, हमारी बातें किसी के कान पे पड़ेगी। शैतान यही चाहता है हमारे अंदर बुराई डाले, हम प्रभु से दूर हो जाए और प्रभु से सेवा से हम भटक जाए। मगर परमेश्वर का जो जीवन है हमने देखा है, क्रूस पे वो मारा गया, कैसे गाड़ा गया, कैसे जी उठा। 40 दिन तक वो लोगों को दिखाई दिया और स्वर्ग में लोगों के सामने उठा लिया गया। हमने देखा है कैसे? बाइबल के वचन के द्वारा। बाइबल के वचन के द्वारा हम इजराइल में गए नहीं कभी, प्रभु को हमने देखा नहीं कभी, मगर हम विश्वास करते हैं। बाइबल में ये भी लिखा है कि जिन्होंने देखा उनसे तुम कहीं गुना आशीषित हो, क्योंकि हमने बिना देखे विश्वास किया है। प्रभु को हमने देखा नहीं है कैसा था। इजराइल को हम कभी गए नहीं, 2026 साल पहले हम तो जीवित थे नहीं, मगर बाइबल में ऐसा लिखा है कि जिन्होंने देखा मगर तुमने नहीं देख के भी विश्वास करते हो, तुम मेरे लिए बहुत बहुमूल्य हो। तो उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। और क्या कहता है? संसार के अंत तक वो हमारे साथ है। मत्ती
18-28 में है ना, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाओ और मेरा काम, उसका काम क्या है, जाके लोगों को सुसमाचार बताओ कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो जीवित है, वो स्वर्ग में है और हमारे लिए वो मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है और उसने हमें सहायक पवित्र आत्मा दिया है और वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमसे काम करवाता है। जो पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन में आया था, पेंटिकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा कैसा आया था, 120 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और एकदम सनसनाहट के साथ आया, तब भूकंप भी हुआ उस टाइम, ऐसे कड़कड़ाहट के साथ आया, जैसे नहीं बारिश के टाइम पे बिजलियां कड़कड़ाती है तो हम कितने घबरा जाते हैं, वैसे उससे भी बढ़कर सिचुएशन होगी उस टाइम पे जब पवित्र आत्मा आया। पहली बार पवित्र आत्मा आया जब 50वां दिन था प्रभु यीशु का मरने के बाद का। तो परमेश्वर कहता है तुम्हें कभी मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारे पास, यानी कि कितनी बड़ी बात है, तुम्हारे पास आता हूँ मतलब मेरे पास आता हूँ, तुम्हारे पास आता हूँ। वो हमारे साथ सदा सर्वदा है। जब हम सोते हैं तभी भी, लास्ट टाइम हमने गाना गाया था ना, लहरों पे चलो तो तू आए, पानी में जाओ तो तू आए, आकाश में जाओ तो तू आए, जहाँ कहीं भी जाओ तो वो हमारे साथ है। योना की किताब में परमेश्वर ने योना को 3 दिन पेट में मछली के रखने के लिए रखा था, मछली ने वैसा ही रखा था, खा के उसको पचाया नहीं। ये परमेश्वर की कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी महिमा का कारण है। देखो, इंसान रात को खाता है, सुबह टॉयलेट चला जाता है, मछली भी खा के हजम ही करती होगी ना, मगर 3 दिन तक मछली ने उसको पेट में जीवित रखा। वो परमेश्वर है जो तुम्हारा और मेरा है, तो हमें जीवित रखता है, वो आत्मा में जीवित रखता है हमेशा। इसीलिए कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। थोड़ी देर रह गई जब भी प्रभु यीशु कालवरी क्रूस पे चढ़ने के लिए जाने वाले थे, मैं जीवित हूँ, कहता है थोड़ी देर रह गई है, फिर संसार मुझे न देखेगा परंतु तुम मुझे देखेंगे। हम हर रोज प्रभु को हमारे जीवन में देखते कि नहीं देखते, क्योंकि हर रोज वो हमें सहायता करता है, हर रोज वचन के द्वारा हमारी मदद करता है, हर रोज वो हमें समझाता है कि कुछ भी तुम्हारे जीवन में संकट आए, दुख आए, किसी की बुराई आए, कोई कानाफूसी करे, तभी परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है कि सुनो नहीं, आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के हमें नहीं देखना है। प्रभु यीशु जब कालवरी क्रूस लेके जा रहे थे, वो ऐसा नहीं सोचा कि अभी क्रूस लेके जा रहा हूँ, मेरे लिए लोग कौन रो रहे हैं क्या, कौन क्या कर रहे हैं क्या, ऐसा देखा नहीं, अपना क्रूस उठा के वो चल ही रहा था। वैसे हमें हमारा दुख, संकट, हमारी बुराइयां, लोग कौन क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ प्रभु यीशु को देख के चलना है, क्योंकि उसने हमें चुना है इसी के लिए कि वो पवित्र है, हमें भी पवित्र बने, वो नम्र है, हमें भी नम्र बनना है, वो अच्छा है, वो अच्छा था, अच्छा है, रहेगा, वैसे हमें भी अच्छे ही बने रहना है, क्योंकि उसने हमें सिखाया है बाइबल के द्वारा। वो हर रोज हमें सिखाता है, हर रोज बाइबल का वचन हमारे पास आता है। आज का वचन भी है, देखो परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, मैं आहे भर भर के तुम्हारे लिए विनती करता हूँ। आहे भर भर के मतलब हम दुखी कष्टी होके जैसे रोते हैं, नहीं रोते, वैसे आहे भर भर के पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करता है परमेश्वर के पास। वो आत्मा जो स्वर्ग से उतरा है और वो हमें, मुझे और तुम्हें मिला है, तो उस आत्मा को कभी बुझने नहीं देना है। जैसे आग के समान उतरा, वही आग हमारे अंदर जलती रहनी चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर ने दी है हमें, जीवित परमेश्वर ने दी है हमें, तो उसे हमें कभी नहीं भूलना है। क्योंकि संसार उसे नहीं देखेगी, संसार इतना ही देखेगी कि वो आया, मारा गया, गाड़ा गया, बस जी उठा कि नहीं उठा उसके ऊपर विश्वास करते कि नहीं करते वो जगत का हमें नहीं पता, मगर हम विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो हमारे सदा सर्वदा हमारे साथ है। क्या कहता है सीध 7, थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे न देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। हम हमेशा जीवित रहेंगे, इस धरती पर है तब भी, मरने के बाद फिर भी, शरीर तो मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा, मगर हमारा आत्मा जो है वो जीवित रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु जीवित है, हम भी उसके साथ जीवित रहेंगे। वचन परमेश्वर ने मेरे लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए दिया है। तो आज ये वचन हमारे जीवन में हमेशा जीवित रखना है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो हमें किसी की भी नहीं सुननी है, क्योंकि शैतान सिर्फ
यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर आता है घात और नाश और बुराई हमारे अंदर डालने के लिए, मगर परमेश्वर आता है उस बुराई से हमें निकालने के लिए और हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, अगर चाहे तो उसी किताब में आप पढ़ सकते हो। तो परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है वो हमें करना है। तो परमेश्वर का आत्मा कैसे आया? सनसनाहट के साथ, हमने पढ़ा गए हफ्ते में, है ना। चाहे तो फिर दोबारा पढ़ो, प्रेरितों के कामों का 2 अध्याय का 1 वचन। पेंटिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। सनसनाहट यानी कि एकदम गड़गड़ाहट के साथ परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर उतरा। तो वैसे वही गड़गड़ाहट हमारे अंदर होनी चाहिए। कोई भी बात पे हमें गुस्सा नहीं होना है। गुस्सा इंसान है, गुस्सा आता है, मगर उधर ही हमें उसको खत्म करना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा हमें समझाता है कि जो हो गया वो हो गया, कल जो था वो आज आने वाला नहीं है। इसीलिए उस बात को लेके हमें कभी नहीं बैठना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें हर एक बुराई से निकालता है, हर एक बुराई से निकालता है, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है। अभी अब पतरस के बारे में देखेंगे। पतरस प्रभु यीशु को कालवरी क्रूस पे लेके जा रहे थे। 3 बार उसने नकारा, डर गया वो, 3 बार उसने नकारा, मगर परमेश्वर का जब आत्मा उसके अंदर आया तब उसने क्या किया? प्रेरितों के कामों में 2 अध्याय निकालो, 2 अध्याय का 14 वचन पढ़ो। 14। हाँ, तब पतरस ने, हाँ, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। क्या कैसा कहने लगा? ऊंचे शब्द से कहने लगा। कैसे आया वो ऊंचा शब्द? कैसे आया? पवित्र आत्मा के द्वारा आया। ये तो डर गया था, डर के छुप गया था, छुप के घर में बैठ गया था। प्रभु यीशु जीवित हुआ, उसको भरोसा नहीं था। यूहन्ना को लेके वो भागा चला गया, क्योंकि उसको विश्वास नहीं था। प्रभु यीशु ने बताया था, मगर वो विश्वास नहीं करता था। मगर कैसे कहा? पवित्र आत्मा आने के बाद में उसको कितना उत्साह आया, कितना जोश आया, कितना भरोसा आया उसको। वही पतरस है जो प्रभु यीशु को उसने नकारा था। हमें पढ़ो। हे यहूदियों और ये यरूशलेम के सब रहने वाले, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। हाँ, जैसा कैसे विश्वास के साथ कह रहे हो, मेरी बात सुनो। डरा हुआ था, मगर पवित्र आत्मा के द्वारा उसके अंदर सामर्थ आई, ताकत आई और परमेश्वर की बुद्धि आई उसके अंदर, तभी तो वो कहने लगा। हमें पढ़ो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर का दिन चढ़ा है। परंतु यह कहकर बात है जो योएल के भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। हमें परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों तक मैं ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियों की भविष्यवाणी करेगी, और मुझे जवान दर्शन देंगे, और तुम्हारी पुरानिया स्वप्न देखेंगे। बस 19। वरना मैं अपनी दासी और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ा लूंगा, और भविष्यवाणी करेंगे, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। आमीन। आमीन। ये कैसे हुआ? परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा। और वो लहू, आग आणि धुएं, परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु ने लहू बहाया, पवित्र आत्मा की आग आई, आणि धुवा म्हणजे अफवाहें फैलाते हैं ना, वो सब बातों मिलकर ये खत्म हो जाएगा, ऐसा बोल रहे। धरती पर ये सारे चिन्ह होंगे। हाँ, धुएं का बादल। तब परमेश्वर का वचन कैसे हुआ ये पतरस के अंदर? पतरस अपने मन की बातें नहीं कह रहा था, वचन लेके बात कर रहा था वो, क्योंकि ये भविष्यवाणियां पहले से ही हुई थी। तो इसका वचन हम देखेंगे, ये भविष्यवाणी कौन से किताब में हुई थी? योएल की किताब में हुई थी इसकी भविष्यवाणी। तो योएल की किताब हम निकालेंगे, योएल पुराना नियम ही है। योएल की किताब में 2 अध्याय, जो योएल की किताब में भविष्यवाणी हुई थी, ये वचन में पूरी हुई।
योएल होशेच्या नंतर आहे. पान नंबर आहे दुसरा अध्यायाचा पान नंबर आहे योएलचं 1062 1062. और होशेच्या पहिले. होशे हा, होशेच्या नंतर. होशेच्या नंतर. हा, योएल भेटला. हाँ, दूसरा अध्याय 28 वचन. जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी वो तब पूरी हुई. ऐसी बातें देखो, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है. उन बातों के बाद हाँ. मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा. हाँ. उन्होंने तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और हाँ. तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे. तुम्हारे दास आकाश पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा. आमेन. परमेश्वर का वचन लेके ही पतरस चल रहा था. अपनी मन की कई बातें नहीं कह रहा था, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है. योएल का दूसरा अध्याय और 28 वचन. क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है. देखा ना हमने, परमेश्वर झूठा नहीं है. और सारा जो क्या कहता है पतरस, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, ये यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो. पवित्र आत्मा के द्वारा उसके अंदर कितनी ताकत है, कितनी सामर्थ्य है, कितनी धाड़स आई उसको. पहले डर के चुप के बैठ रहा था, मगर पवित्र उंडेलूंगा म्हणजे आता सांडणार असा, सांडणार, उलटणार. हा, अभिषेक. उंडेलूंगा म्हणजे आता काहीतरी आपल्या ताब्यात भरले. आपण नाही का म्हणतो, उसने तो पूरा लोटा ही मेरे पे उंडेल दिया. सांडलं असं. पवित्र आत्मा परमेश्वराने उंडेल दिया. म्हणजे परमेश्वराने त्याच्यासाठी काही, उसके लिए परमेश्वर ने कुछ भी बचा के नहीं रखा. सब कुछ हमारे कुछ दे दिया, हमारे ऊपर उंडेल दिया उसने. इसका मतलब ऐसा है कि उंडेला मतलब सब कुछ हमारे ऊपर उसने डाल दिया, दे दिया, कुछ भी नहीं रखा. नहीं क्या उंडेला मतलब अभी थोड़ा बचा के रखा तो थोड़ा दिया, थोड़ा रखा, मगर उंडेला मतलब पूरा ही खत्म कर दिया, पूरा ही खत्म कर दिया. तो परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर उंडेला गया. क्या कहता है, हे यहूदियों, ये यरूशलेम के सब रहने वाले, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो. जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है. हमने शमूएल की माँ को, हन्ना को सुना था ना उस दिन मंदिर में, उसका पुजारी जो बोल रहा था, क्या तुम नशे में हो, तुम पीकर प्रार्थना, पीकर बड़बड़ा रही हो. ये परमेश्वर का जब आत्मा आता है ना, तो हम हमारे में नहीं रहते, हम अपने आप में नहीं रहते. क्योंकि हम अपने आप में रहेंगे तो परमेश्वर की भाषा हम नहीं बोलेंगे. इसीलिए इस कलीसिया में अपने आप में ही है आज तक. अगर हम अपने आप में नहीं रहेंगे तो परमेश्वर की भाषा हम बोलेंगे. देखो दूसरे वचन में लिखा है, दूसरे वचन में पेंटिकोस्ट वाला है, वापस प्रेरितों में आना है. दूसरे वचन में लिखा है, हम अपने आप में नहीं रहेंगे. जब तक हम हमारे बुद्धि से चलेंगे, हम अपने आप पे ही निर्भर रहेंगे. दो मध्ये देखो, दूसरे से ही पढ़ो. दूसरा पासून हाँ पढ़ो. है ना, जब पेंटिकोस्ट, हाँ, एकाएक आकाश में बड़े आंधी सी जब सनसनाहट. पेंटिकोस्ट का दिन आया हाँ. तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे. एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे यह सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया. हाँ. और उन्हें आग से एक जीवें फटती हुई दिखाई दी. हाँ. और उनमें से एक पर का 8 ठहरी. वे सब पवित्र आत्मा से भर गए. और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी. हर एक पर 8 ठहरी. हाँ, 8 ठहरी. वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे. हाँ, जब हम अपने आप में रहते हैं, परमेश्वर पर अपना ध्यान नहीं रहता है, तब भी हमारे अंदर अपनी भाषा आएगी ही नहीं, क्योंकि हम उस पे ऊपर निर्भर है ही नहीं. जब हम विश्वास करेंगे
कि प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए 40 दिन जीवित रहे। 10 दिन लोग उसकी राह देख रहे थे, जैसे हमें भी राह देखना है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का दान हमें कभी मिलेगा। जब हम उस पर निर्भर रहेंगे तभी क्या कहता है परमेश्वर का वचन, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जब हम अपने आप पे निर्भर नहीं रहेंगे तभी पवित्र आत्मा की भाषा हमारे अंदर आएगी, और वो स्वर्ग की भाषा है। सिर्फ परमेश्वर ही जानता है कि वो हम क्या भाषा कर रहे हैं, हम क्या शब्द बोल रहे हैं। उस पवित्र आत्मा का सारांश बताने के लिए भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मार्गदर्शन किया है, मगर किसी किसी को किया है, सबको नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का काम है। कुरिन्थियों के 12:12 में है वो, परमेश्वर ने सबको, हर एक को अलग अलग शिक्षा देता है पवित्र आत्मा। किसी को अन्य भाषा बोलने का, किसी को वचन बांटने का, किसी को हाथ रख के प्रार्थना करने का, किसी को हाथ रख के प्रार्थना करके चंगाई देने का। हर एक परमेश्वर का आत्मा है, हर एक के द्वारा अलग अलग काम करवाता है, वो अलग टॉपिक है। मगर परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो लोग क्या कहते हैं, तुम नशे में तो नहीं हो? अभी हम अन्य भाषा में बात करेंगे लोगों के सामने तो क्या बोलेंगे, कौन सी भाषा में बोल रहा है, ये पी के तो नहीं, पियक्कड़ तो नहीं है, क्या बोल रहा है, क्या समझ में, हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसको भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे हन्ना को बोल रहा था वो लेवी जो वहाँ पे पुजारी था, उसने बोला, वैसे परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर आता है और हम जब परमेश्वर पे निर्भर होते हैं तब हम नशे में हुए जैसे, हमारा ध्यान किसी के भी ऊपर नहीं रहता है कि कौन क्या हमें बोल रहा है, कौन क्या हमें सिखा रहा है, कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। हम जब हम नहीं करते हैं तभी परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता है। हमें तो परमेश्वर का आत्मा का काम करने का तरीका अलग है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, वो सौम्य है एकदम। मैंने हड़बड़ाहट के टाइम पे वो कभी काम नहीं करेगा, मगर जब हम उसमें ही मग्न हो जाएंगे तभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और हमें सिखाता है कि कैसे करना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है। जैसे पतरस घबरा के बैठा हुआ था, छुप के बैठा हुआ था, प्रभु यीशु को मारे थे तभी काली क्रूस पे जाने के पहले 3 बार प्रभु यीशु को नकारा उसने। वही पतरस ऊंचे शब्द से कहने लगा, कैसे धाड़स आया पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर परमेश्वर के आज्ञा का पालन वो 10 दिन तक नहीं करते तो परमेश्वर के आत्मा से वंचित रह जाते। 10 दिन उसने, परमेश्वर ने बोला था तुम यही ठहरे रहो। लास्ट टाइम हमने देखा ना कि इसी यहीं पे ठहरे रहो, अब मेरी राह देखो। तो वो अपने अपने घर जाने के बजाय 10 दिन तक ऊपर के अटारी में बोल रहे थे ना, अटारी में मास्टर ने एक बार दिखाया था, ऊपर के घर में बैठे रहे सब इकट्ठा होके। परमेश्वर के सिर्फ चेले नहीं थे वहाँ पे, सारे औरतें भी थे, 120 लोग, वो 12 चेले थे। मगर परमेश्वर ने बोला था तो उनका आज्ञा का पालन, जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तभी परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर उतरता है। और ये पतरस अपने तरफ से, अभी ये भी वचन में बता रही हूँ, अपने तरफ से नहीं है। परमेश्वर की भविष्यवाणी मेरे लिए परमेश्वर ने कभी की होगी, उसी के भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर ने मुझे चुना है, जगत से अलग किया, उसकी सेवा में रखा है। इंडिया से लेके यहाँ पे आके उसकी सेवा में उसने मुझे बढ़ाया है। आमीन। तो परमेश्वर का आत्मा कब, कैसे, कौन से टाइम पे काम करेगा हमें पता नहीं, इसीलिए हमें हमेशा तैयार रहना है कि उसके आत्मा का कार्य हमारे जीवन में कब होगा। मगर सिर्फ हमें अपने आत्मा को देना है, हमारे स्वभाव को उसके सामने रखना है, हमारे जिद को उसके सामने रखना है, हमारे घमंड को उसके सामने रखना है, हमारे बुद्धि को उसके सामने रखना है, हमारे ज्ञान को उसके सामने रखना है। क्यों? वही बदलने वाला है। हम अपने आप से आज के दिन के लिए बदलेंगे, फिर मेरे माझ्या मागल्या ताक करण्या चांगल्या, यही होगा ना। हमारे बुद्धि से हम कभी अपने आप को बदल नहीं सकते। बिल्कुल मैं तो नहीं बदल सकती थी, क्योंकि मैं तो एक प्रकार की क्या थी, गुंडागर्दी करने वाली औरत थी। शुरू से, बचपन से लेके ही मेरा स्वभाव हटेला ही था, सचमुच हटेला ही था। मगर परमेश्वर ने मुझे, बहुत ही अनगिनत पाप मेरे अंदर हुए, तभी परमेश्वर आया और उस पाप में से मुझे निकाला उसने। और उसकी सेवा में अभी 35 साल हो गए। 91 से मैं प्रभु में हूँ, 35 साल हो गए। थोड़ा थोड़ा करके यहाँ तक प्रभु मुझे ले आए। प्रभु मुझे कभी छोड़ना नहीं चाहता है। अभी मैंने तो कभी विश्वास भी नहीं किया था कि पास्टर ये बात मुझे आज कहेंगे कि तुम्हारे लिए किसी को प्रभु ने तैयार किया है। ये तो प्रभु को धन्यवाद कि वो चाहता है। मेरे विरोध में सब लोग गए, हाँ,
कलीसिया के लोग है, घर के लोग है, रिश्तेदार है, मेरे बच्चे हैं, सारे मेरे विरोध में हैं, फर्क नहीं पड़ता। मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर, स्वर्ग का करता, स्वर्ग और पृथ्वी का करता मेरे साथ है। मेरे को किसी से मतलब नहीं है कि मेरे साथ कोई कैसा रहता है, सीधा रहता है, मतलब से रहता है, घमंड से रहता है, आकड़ में रहता है, क्या करता है, मुझे किसी से मतलब नहीं। मैं मेरे परमेश्वर के साथ, क्योंकि मैं सोचती हूँ तुमसे तुम तक ही मेरी पहुंच होनी चाहिए, बस इससे अलग, इससे बाद में, इससे और कुछ मेरे जीवन में चाहिए नहीं, क्योंकि मेरा जीवन तो मैं जी चुकी हूँ, आगे का जीवन भी तेरे हाथ में है मेरे पास। यही मेरी मनोकामना है कि जब तक मैं धरती पे रहूं तेरे साथ ही जीऊं, जब इस धरती से चली जाऊं तेरे साथ। आमीन। तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कब काम करता है? जब हम हमारे आत्मा को, हमारे बुद्धि को उसके सामने रखते हैं तब। और जब लोग हमारे ऊपर ताने कसते हैं तभी हमें और प्रभु के पास जाना है। क्यों? शैतान काम करता है कि हम हटे पीछे, इसीलिए हमें लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। प्रभु को किसने अच्छा बोला? किसी ने भी अच्छा नहीं बोला। वो परमेश्वर का पुत्र था, किसी ने भी अच्छा नहीं बोला उसको, मगर वो जिस काम के लिए उस परमेश्वर ने उसको चुना था वो काम करता गया, यहाँ तक कि वो अपनी अपनी जान भी दे दी, इतना नम्र था वो। वैसा तो संकट हमारे ऊपर नहीं आएगा, हमारे बर्दाश्त के। करंतियों में लिखा है कि तुम जितना सहन करोगे उतना ही दुख तुम्हें दूंगा मैं, तुम्हारे सहन शक्ति के बाहर नहीं दूंगा। इसलिए परखने के लिए हमारे जीवन में कभी कभी दुख आता है। परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है कि हम विश्वास में कितने टिकेंगे। अगर हम विश्वास में टिकेंगे तो स्वर्ग के वारिस हम जरूर बनेंगे। स्वर्गीय राजकगण, स्वर्गीय राष्ट्रीय याजकगण बोल के हमें चुना है, बाइबल में वचन है वो। कभी उस बात को मैं जब वो विषय आएगा तभी बताऊंगी। ऐसा हमें चुना है उसने। हम भिखारी नहीं है, हम गरीब नहीं है, हम दरिद्र नहीं है, हम पापी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसका मोल, खून का मोल दे के हमें खरीदा है। आमीन। तो वो विश्वास पे मैं कायम रहती हूँ, क्योंकि प्रभु ने, मेरे कितने सारे पाप थे, पूर्व से पश्चिम में से, पूर्व और पश्चिम कभी एक नहीं हो सकती, वैसे वो पाप में मैं कभी जा नहीं सकती, ऐसा प्रभु ने मेरे लिए मार्ग खोला है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन जो कहता है वो हमें करना है। और जो देखा ना अभी हमने, पतरस ने कैसा किया, प्रभु का जब पवित्र आत्मा उसके अंदर आया तो उसने कैसा किया। और परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी करता है कि ये बातें तुम्हारे जीवन में होगी। तो ये भविष्यवाणी आज हमारे लिए है कि हम पवित्र आत्मा की चलाए चलेंगे। ये हमें मन में हमने ठान लेना है, परमेश्वर तो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। उसने कहा है तू मेरे पे भरोसा रख। बाइबल में एक बार ये भी कहा है कि तुझे बोलने नहीं आता है ना, तू डर मत, क्योंकि मोशे जो था, परमेश्वर ने उसको इजराइलियों के लिए चुना, तो उसने बोला कि मैं कैसे इस लोगों को करूंगा, इन लोगों की टेक केयर कैसे करूंगा। मैं बोलने में वो हकलाता था। परमेश्वर ने बोला इंसान को गूंगा, बहरा, मुका, बोलका करने वाला मैं ही हूँ, तू मेरे नाम से खड़ा हो जा, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे अंदर सब कुछ करने वाला, मगर हमें अपने आप को देना है। जब तक हम अपने आप को नहीं देंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन कभी भी झूठा नहीं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का एक भी वचन, एक भी कहना, एक भी मात्रा कभी दूर नहीं होगा। तो जब पतरस खड़ा हो गया, ये सब बातों को अभी हमने पढ़ के सुना है ना, और भी और कुछ किया उसने। 16 वचन तक हमने 19 ना पढ़ा, दूसरा अध्याय का 14 वचन से लेके कहाँ तक पढ़ा? 14 पासून परमेश्वर वर्णमय अपनी दासी, ये नहीं पढ़। हाँ, ये 22-21 तक पढ़ा ना, 18 तक पढ़ा। 19 नाही वाचले, 18 पर्यंत। हाँ, फिर से पढ़ो, 21 तक पढ़ लो। हाँ। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से धुएं का बादल दिखाऊंगा। हाँ। मेरा ऑपरेशन के टाइम पे धुएं के बादल में ही पर प्रभु मुझे दिखाई दे रहे थे। मैंने बोला ना, मेरे को ना कपड़े में, ना क्रूस में, ना फोटो में, ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे प्रभु यीशु। धुएं के बादलों के समान ऐसे बादल थे, ऐसे हाथ जोड़े हुए थे और हंस रहा चेहरा प्रभु को
मेरे सामने दिखाई दे रहा था। ही यहाँ चिन्ह दिसणार, हाँ ही चिन्ह दिसणार. हाँ यहाँ भी देखूं मैं, मेरे ऑपरेशन के टाइम पे मेरे मुंह पे तो पर्दा रखा था, आंखें खुली हुई है कि नहीं ये मुझे नहीं पता था, मगर मैं यहाँ देख रही थी तभी भी वो बादलों में प्रभु यीशु दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे देख रही थी, यहाँ पे, यानी कि चारों ओर में देख रही थी तो वही बादलों का धुएं के समान मेरे को प्रभु यीशु दिखाई दे रहे थे। मगर ये प्रभु का वचन सच्चा है, झूठा नहीं है। जब हम उसके ऊपर निर्भर होते हैं तो हमें दिखाई देता है। आमीन। परमेश्वर का वचन ये है। 20-19 पढ़ा ना भी, 20वां वचन पढ़ो। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे प्रभु को तुमने जाते हुए देखा है वैसे आते हुए भी तुम देखेंगे। और ऐसा होगा कि लिखा है प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा होगा, चांद लहू सा हो जाएगा। यानी कि प्रभु यीशु आने के टाइम के चिन्ह है। प्रभु यीशु कब आएंगे हमें नहीं पता, इस धरती पे हम रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे नहीं पता, मगर ये वचन जरूर पूरा होगा। योएल के किताब में लिखा गया था, अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे प्रेरितों के कामों में। तो ये जो भविष्यवाणी है ये भी कब पूरी होगी ये तो परमेश्वर जानता है, मगर ये जो वचन जरूर पूरा होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है तो ये जरूर पूरा होगा। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हमें प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, साफ साफ लिखा है, तो ये वचन पूरा होके रहेगा। और फिर 22वां वचन क्या कहता है, हे इज़राइलियों ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण और उस सामर्थ के कामों को आश्चर्य के कामों और चिन्हों समेत प्रकट है। आश्चर्य के काम और चिन्ह सहित प्रकट है। चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु ने कितने किए, कितने लोगों को खाना खिलाया, कितने लोगों को चंगा किया, है ना। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का काम प्रभु यीशु थे तब कर रहे थे, अब हमारे अंदर से पवित्र आत्मा करेगा। तो हमें वैसे विश्वासु बनना है, तब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करेगा। तो हम देखेंगे और एक वचन, दूसरे अध्याय में 37 वचन देखो, 37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। हाँ, सुनने वाले के हृदय छिद गए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया, पतरस जब भविष्यवाणियां करने लगा, वचन सुनाने लगा, लोगों के मन छिद गए। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। क्या मन फिराओ। हमें मन फिराना है लोगों की बातों से, मन फिराना है जगत के लोगों में मिक्स होने से। हमारा जब हम मन फिराएंगे तब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करेगा। क्या कहते हैं, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, और तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, मैं 37 से फिर से पढ़ती हूँ। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? कितने लोगों ने परमेश्वर का बपतिस्मा लिया, हम आगे देखेंगे। तो लोगों ने कहा कि अभी हमारा उद्धार होने के लिए हम क्या करें? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। तो हमें भी मन फिराना है। जब हम मन फिराएंगे ये धरती के चीजों से, तभी परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करेगा। क्या कहता है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। बपतिस्मा ले लो, तब पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने आप बुलाएगा। हम जब प्रभु के पास आते हैं तो बाइबल में ये भी लिखा है कि एक जन प्रभु के पास आया था, तुम्हारे द्वारा तुम्हारा पूरा घराना भी उद्धार पाएगा। कहाँ तक पढ़ा? हाँ, दूर दूर के लिए 40 बुलाएगा। हाँ, उनमें उसने बहुत और
बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। यानी कि जगत में जो है वो टेढ़ी जातियों से हमें बचे रहना है। अंत जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य ने लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। लवलीन का मतलब डटे रहे, लवलीन रहने की लगे रहे, प्रार्थना में सदा आनंदित रहो, प्रार्थना में लगे रहो तो लवलीन रहे। जैसे 10 दिन उन लोग प्रार्थना में लवलीन रहे थे वैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया। कितने लोगों को पतरस ने बपतिस्मा दिया? 3000 लोगों को। वही पतरस जो प्रभु यीशु को नकारा था, अगर पवित्र आत्मा के द्वारा उसके जीवन में कार्य हुआ तो हमें भी डरे हुए हैं, नकारे हुए हैं, मगर हमें वो नहीं लेना है। जो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमें समझाता है वो हमें भाषा बोलनी है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिया है तो उसको हमें गंवाना नहीं है। उसके बाद में पर उसने क्या किया, वो मंदिर के बाहर एक लंगड़ा बैठता था, वो भी चमत्कार परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। उसका वचन हम देखेंगे प्रेरितों के काम वाला है 3रा अध्याय। पहले से ही पढ़ो। पतरस और यूहन्ना हाँ। तीसरी प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म से लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है, सुंदर फाटक ना, हाँ सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी और ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। 9 तक पढ़ो। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह हास्य के नाम से चल दिया और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और अपनों में बल आ गया। वो चल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और उठता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको बस 9 तक। हाँ, क्या कितना देखो पतरस ने काम किया, क्योंकि उसको धाड़स आया, पवित्र आत्मा के द्वारा उसको धाड़स आया। और धाड़स कैसे आया? वो अपने आप को उसके ऊपर निर्भर हो गया। तभी वो क्या कहा, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। जब हम प्रार्थना करते हैं, अभी मेरी मैडम के लिए गवाही, कितनी बड़ी गवाही है, 6 लाख खर्चा हो गया। ये 15 दिनों में 6 लाख खर्चा हो गया। डॉक्टर, इस डॉक्टर से उस डॉक्टर जा रहे, उस डॉक्टर से उस डॉक्टर जा रहे, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। मगर जब कलीसिया में हमने डाला, कलीसिया के लोगों ने उसके लिए प्रार्थना किया, सूजन अपने आप उतर गई है, पूरी तरह से सूजन अपने आप उतर गई। 6 लाख खर्चा किया, कुछ नहीं हुआ, मगर हमने बाइबल में लिखा है, धर्मजन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। उसकी टांग ठीक हो गई, सूजन कम हो गई। कैसी हो गई? प्रार्थना के द्वारा। जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, विश्वास से हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर काम करता है। जैसे पतरस डरा हुआ था, हम भी डरे हुए थे, प्रभु में नहीं थे तो डरे हुए थे, प्रभु में आए फिर भी, क्योंकि हम हमारे पूर्वजों के चाल चलन में हम चलते हैं तो हम डरते हैं कि हम क्या करें, हम कैसे करें, उसको कैसे छोड़ें। मगर हमें प्रभु पे निर्भर होना है। हमारे पूर्वजों ने पाप किया, जरूरी नहीं हम भी पाप करें, हमारे बच्चे भी पाप करें। हमें प्रभु पे ही निर्भर होना है। जैसे हन्ना प्रभु पे ही निर्भर हो गई, शमूएल को जन्म दिया, और पूरा इतिहास शमूएल के बारे में हम जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, जितना कहेंगे उतना कम है। उसको जन्म दिया उसने, वैसे हमें प्रभु पे निर्भर होना है। भले नशेड़ी है, हमारे धर्म को छोड़िए। मेरी सास ने तो मेरे को चर्च जाने लगी तो पूरे उसके जायदाद से बेदखल कर दिया, मेरे को कुछ नहीं दिया मेरी सास ने। ये फूटी कौड़ी क्या, हमारे कपड़े भी नहीं दिए उसने। मेरा बेटा, मैं और मेरा पति एक जोड़ी कपड़े था। मेरा बेटा बड़ा वाला जो है
जो गंजी पहनते हैं ना, गर्मी के टाइम पे हम बाहर निकले तो उसको तो चड्डी भी नहीं पहनी थी, वैसी हालत में हमको घर से बाहर हकाल दिया, मगर प्रभु ने उसी में नहीं रखा। जब हम प्रभु में आए तो आज कहाँ पे रखा है प्रभु ने, आप देख रहे हैं सब लोग, मेरे बच्चे भी, सब लोग, अभी सबके बच्चे हैं जो हम चर्च में जाते थे, आज तक भी सारे बच्चे हैं, सिर्फ मेरा बड़ा बेटा नहीं है, मगर सारे बच्चों से अलग मेरे बच्चे हैं। प्रभु ने रखा है, वो प्रभु ने हमको चुना है, जगत से अलग किया है। मगर अब जब प्रभु पे निर्भर रहते हैं तभी, अभी मेरे देखो, मेरे बच्चे, बड़ा वाला खूबसूरत था मगर छोटा वाला इतना खूबसूरत नहीं, मेरी बेटी भी खूबसूरत नहीं, मगर दामाद भी परमेश्वर ने दिया, क्योंकि हम प्रभु पे निर्भर रहते कि तू देगा वो अच्छा ही देगा। हम बोलते नहीं कि तू मेरे लिए ये दे वो दे वो दे, तेरे लिए जो अच्छा है वो हमारे जीवन में तू दे। अभी मेरी छोटे वाले की बीवी देखा है, हांगकांग में लाए थे उसको, खूबसूरत है कि नहीं है, हमने नहीं मांगा था, मगर प्रभु ने जो अच्छा है हमारे लिए वो दिया, चुने हुए चुनकर हमें दिया है। जब आप प्रभु पे निर्भर होते हैं तो उदाहरण तो आप लोगों के सामने ही है ना, परमेश्वर ने दिया हमारे लिए। हम कहाँ कितने सारे रिश्ते देखे, मगर कहीं पे भी प्रभु ने हमें नहीं ठहराया, यहाँ लाके ठहराया, क्योंकि उसने चुना था हमारे लिए। उनके जो भावने है ना, उन्होंने जब हमने उनको एक दूसरे को देखा भी नहीं था, मगर जब उन्होंने सुना ना तो उन्होंने बोला, सिस्टर ये रिश्ता हमारे लिए आया है और हमारा रिश्ता तुम्हारे बेटी के लिए आया है, बस यहीं पे थामे रहो, कहीं पे भी नहीं देखो। 15 दिन में रिश्ता भी हो गया, 15 दिन में शादी भी हो गई, क्योंकि हम प्रभु पे ही निर्भर थे। पास्टर को पता है उस टाइम भी सिचुएशन क्या थी, क्योंकि छुट्टी पे जाते थे और छुट्टी पे आते थे, उतने दिनों में हमें आना जाना है, और उसी के अंदर प्रभु ने काम कर दिया। जब हम प्रभु पे निर्भर रहते तो बड़े बड़े काम वो हमारे जीवन में करता है। अभी वीजा के लिए मैंने सोचा भी नहीं था, मैं तो तैयारी में थी कि 3 महीने में मैं जा रही हूँ, मगर मैं यही बोल रही थी कि प्रभु तेरी मर्जी क्या है, अगर यहाँ पे किसी को तूने तैयार किया होगा तो ये जगह मुझे खाली करनी है, अगर तूने नहीं चुना है अब तक तो मुझे यहाँ पे रखेगा, तू तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी कर। मैंने तो यही रखा था, क्योंकि वीजा पे यहाँ पे है तो मेरा मन तो यही कहेगा ना कि भाई मेरे तो थोड़े दिन बच्चे में जाऊंगी, क्योंकि हमारा मन 2 राह पे चलता है ना। मगर मैं प्रभु पे ही निर्भर हूँ पूरी तरह से, क्योंकि उसकी सेवा मेरे द्वारा अगर होनी है तो मैं यहाँ पे वो जरूर रखेगा। मुझे नहीं पता आगे भी, अभी मेरा 3 महीने का वीजा है, उसमें क्या होने वाला है, उसके बाद में भी क्या होने वाला है, वो सिर्फ प्रभु को पता है। मगर मैं जो सोचती हूँ मेरे लिए अच्छा है, मगर मेरे लिए जो अच्छा है वो प्रभु मुझे देगा, ये मेरा विश्वास है। और मैं प्रभु पे विश्वास मेरा कायम है, क्योंकि मेरे को मृत्यु अवस्था में इन दोनों ने देखा है। मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी, दोनों देख के मेरे को ऐसे डरते थे दोनों घर में आने के लिए, और मेरे को देख के, क्योंकि आप लोगों से तो मैं बात ही नहीं करती थी, क्योंकि वैसे हालत में थी नहीं, मगर मैं कैसी थी इन दोनों ने देखा है। ये दोनों एक दूसरे को देख के ऐसे घबरा जाते थे कि अभी मैं सांस ले रही हूँ, मेरी सांस कब बंद हो जाएगी। खाना भी नहीं खाते थे लोग दोनों देख के मेरे को, कुछ दोनों से कुछ ऐसी हालत में थी, मगर मेरा विश्वास परमेश्वर ने डगमगाने नहीं दिया, और आज पहले से भी बेहतर परमेश्वर ने मुझे बनाया है। हमें ये परमेश्वर का काम है। जब हम परमेश्वर पे निर्भर होते हैं तो चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में होते हैं, और हमारे द्वारा भी होते रहेंगे। हमारा विश्वास में हमें बने रहना है। टूटे मन वाले को परमेश्वर देखता है। आकाश टूटता है तो बारिश आती है, धान टूट जाता है तभी उसका पेड़ बन जाता है। हमारा मन टूटता है तो परमेश्वर उसको करता है। तो टूटे मन वालों के साथ परमेश्वर हमेशा रहता है, इसीलिए टूटा मन लेके हमें परमेश्वर के पास जाना है। जैसे प्रार्थना, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मुझे गाड़ी दे। प्रभु बोलेगा तुझे गाड़ी चलाने आती नहीं, तू लेके क्या करेगा? तुझे जिसकी जरूरत है वो जरूर देगा। अभी हमारे दामाद के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, हमें तो पता ही नहीं कब होगा, मगर ऐसी बात हुई और 1.5 महीने में उनका वीजा आ गया, और वो हांगकांग में भी आए। हांगकांग में आए, रहने के लिए जगह नहीं थी, मगर परमेश्वर ने उनके लिए जगह की। हमारे घर में मेरी भांजी चली गई,
उसका बेड हमने यूज किया बिना भाड़े के। मेरा दामाद परमेश्वर ने रखा बिना बिना भाड़े के। हांगकांग में कोई रहता है क्या अगर उनको रखा? क्योंकि उनकी मर्जी से परमेश्वर ने उनको बुलाया यहाँ पे, उनका रहने का इंतजाम किया। बाद में मेरी भांजे आने का टाइम हो गया, हम ढूंढ रहे थे दूसरी जगह, मगर परमेश्वर ने वो भी दिया। अभी उसका भाड़ा भरने के लिए हमारे पास पैसे नहीं था। उतना पैसा भाड़े का बराबर 18 दिन में उनका पैसा भाड़े का बराबर निकला। $2200 निकला। 2200 में भाड़ा भी निकला, खाने खर्चे का भी पैसा निकला। यानी कि प्रभु पे जब निर्भर होते हैं, प्रभु को तो मैं बोलती, अब मैं कैसी हालत में थी उनको पता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं वहाँ पे रहती थी ना, तो सिर्फ सोए रहती थी। खाना आता था, मैं खाती थी, फिर वही थाली रखती थी और वही सोती थी। ऐसी हालत में मैं आई, मगर उनको खाना बना के रोज आज तक मैं खिलाती हूँ। परमेश्वर है मेरे साथ, परमेश्वर है उनके साथ, वो मेरा ध्यान रखता है, वो उनका भी ध्यान रखता है। उन्होंने उनका काम किया है, जिम्मेदारी उनकी मेरे पे दी है। परमेश्वर मेरे को भी ताकत दे रहा है ना उनको संभालने के लिए। परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं, मगर हमें उसके ऊपर डिपेंड होना है। जब हम होएंगे तभी वो हमें मदद करेगा। हमारे बुद्धि से हम करते रहेंगे ना तो लड़खड़ाते रहेंगे, डगमगाते रहेंगे और भटकते रहेंगे। आज जितने लोग नहीं आए वो डगमगाए हुए हैं, जैसे वो झाड़ियों के बीच गिरे, पत्थरों पे गिरे और अच्छे जमीन पे गिरे। जो अच्छे जमीन पे गिरे आज यहाँ पे है, जो झाड़ियों में गिरे तो चले गए, और पत्थरों पे गिरे आ रहे और जा रहे, ऐसा होता है। तो हमें अच्छी भूमि पे बीज गिरा हुआ लोगों में से बनना है, चुने हुए लोग हमें बनना है, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हमें बनना है, परमेश्वर से अलग किए हुए लोग हमें बनना है, राष्ट्रीय याजक और याजक गण बन के हमें जीना है। हम भिखारी नहीं है, हम वो स्वर्ग के अधिकारी के हम बच्चे हैं। वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हम अनाथ नहीं है, उसने स्वर्ग से हमें मददगार भेजा है, हेल्पर, स्वर्ग से हेल्प भेजी हमें। वो लोग हैं हम लोग, हम कम नहीं हैं, किसी से कम नहीं है, क्योंकि स्वर्ग से मदद हमें मिलती है। तो कौन है स्वर्ग का? सारी सृष्टि को बनाने वाला वो परमेश्वर, वो मेरे और तुम्हारे साथ है। तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। मरते दम तक हमें सहायता स्वर्ग से आती रहेंगी। उस सहायता को लेने के लिए हमें पवित्र रहना है, हमें घमंडी नहीं बनना है, हमें बुरे नहीं बनना है। हमारे जीव स्वभाव में है, आता है, मगर हमें उसको छोड़ना है और आगे बढ़ना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तभी प्रभु के राज में हम बढ़ेंगे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। ज्यादा ही टाइम लिया? हाँ बघितलं पण आपली उशिरा चालू झाली. नाही, पण गेल्या वेळेला पण तशीच चालू झाली. पण लवकर 5:30च्या अगोदर वचन जास्त. पवित्र आत्माचं काम असं असतं, त्याला कधी काय करायचं असतं तेवढं करतो. हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सचमुच प्रभु इस वचन को बताने के लिए प्रभु तूने मुझे सहायता की, मदद की, मार्गदर्शन भी किया। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को प्रभु सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तू चलने वाले हमें बना प्रभु यीशु। क्योंकि तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करे ऐसा तू चाहता है प्रभु यीशु। इसीलिए तू वचन के द्वारा हमें समझाता है, सिखाता है और हमें मार्गदर्शन करता है प्रभु यीशु। तूने कहा है प्रभु यीशु, तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा प्रभु यीशु। वो वचन को हमें लेके चलना है प्रभु यीशु। जिस भी स्थिति में है प्रभु तू हमारे साथ है प्रभु यीशु। हम दुख में है, संकट में है, खुशी में है, गम में है, तू हमारे साथ है प्रभु यीशु। हम कभी नहीं भूलेंगे प्रभु यीशु, क्योंकि तूने प्रभु यीशु योना को भी प्रभु यीशु वो मछली के पेट में प्रभु यीशु 3 दिन तक जीवित रखा प्रभु यीशु। वो मछली ने क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, मगर प्रभु यीशु तूने मछली को भी संभाला और योना को भी प्रभु उसके पेट में तूने संभाला प्रभु यीशु। वो परमेश्वर है प्रभु यीशु। तू मेरे और हम सबके साथ है प्रभु यीशु। हम विश्वास करते प्रभु यीशु, हर पल तो हमें संभालेगा प्रभु यीशु, हर पल संभालेगा प्रभु यीशु। हम विश्वास करते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते प्रभु यीशु। समय को तेरे हाथ में दे दे,
सारी प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना को सब साथ में बोलेंगे जी। आओ हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु ख्रिस्त, यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मरे क्यों मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपनाकर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु में कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, वो अनंत काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु में मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन। इस प्रार्थना को भी हम साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला तो बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबके साथ होती रहे, आमीन। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।